राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में। ये जो स्टॉक मार्केट जो कोर्स चल रहा है, इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे चीजों के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज, सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात किया है। आज के वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे इंडिकेटर के बारे में। देखिए, अभी के टाइम पे आपको इंडिकेटर यूज करना या फिर यूज करते हुए लोग बहुत कम दिखेंगे, पर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसा चीज है जो आपको एक्चुअल कंफर्मेशन देता है कि ये ट्रेड कितना अच्छा होने वाला है। मैं समझा पाया? ऑब्वियसली प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा आगे आपको अलर्ट कर देता है, पर मैं जो भी इंडिकेटर आपको बताने वाला हूं, जो लास्ट का इंडिकेटर है, बहुत अच्छा काम करता है। आप सिंपल एक बार देखिएगा और थोड़ा दिमाग लगाइएगा। जो मैंने वीडियो यहाँ पर क्रिएट किया है, तीनों जो मैंने इंडिकेटर को शेयर किया है, अगर तीनों को अगर आप मिक्स कर देंगे एक ही चार्ट पे, बेहतरीन ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। करके देखिए, अगर विश्वास नहीं आए तो बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं आपको कौन कौन से इंडिकेटर मेरा फेवरेट है, जिसको मैं यूज कर रहा हूं ऑलमोस्ट 5 ईयर्स से। चलिए, ओके, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इंडिकेटर के बारे में कि इंडिकेटर है क्या चीज़, कैसे काम करता है, क्यों सर इंडिकेटर देखना चाहिए और कितना एक्यूरेटली सर इंडिकेटर काम करता है, या फिर सर प्राइस एक्शन अच्छा है क्या, अच्छा क्या है। देखिए, मेनली क्या होता है ना, जो बिगिनर होते हैं उनके मन में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि सर इंडिकेटर देखे या फिर सर प्राइस एक्शन देखे तो सर क्या देखे। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम रहता है। देखिए, जो प्राइस एक्शन है ये मोटा मोटी 2014 से, कब से, 2014-15 से ये मार्केट पे मोटा मोटी छाने लगा है। उससे पहले लोग प्राइस एक्शन के बारे में जानते भी नहीं थे। प्राइस एक्शन क्या है, कैसे काम करता है, ये सब लोग जानते भी नहीं थे। ठीक है, अब प्राइस एक्शन सिंपल क्या दिखाता है और इंडिकेटर क्या दिखाता है। देखिए, सबसे पहले प्राइस एक्शन जब ऑलरेडी एक्शन में आ जाता है या फिर उसके अंदर एक्शन चालू हो जाता है, मतलब उसके अंदर जब पास्ट प्राइस एक्शन क्या दिखाता है हम लोगों को, उसका पास्ट का परफॉर्मेंस क्या है एंड उसका फ्यूचर का परफॉर्मेंस क्या होने वाला है। ठीक है, प्राइस एक्शन को देख के हम समझ सकते हैं कि इसने पास्ट में क्या किया है, यानी फ्यूचर में क्या करने वाला है। ओके, अब इंडिकेटर हम लोग को क्या बताता है कि इसने पास्ट में जो भी किया है अभी ये कहीं ना कहीं निकल चुका है, अभी ये कहीं ना कहीं निकल चुका है, ये एक्शन की तरफ बढ़ना चालू कर चुका है। मैं समझा पाया? प्राइस एक्शन सिंपली एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मान लो लेवल के ऊपर ये निकल चुका। ठीक है, अब प्राइस एक्शन के अंदर आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुका कि ये निकल चुका है। इंडिकेटर हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको कंफर्मेशन दे, हाँ ये स्टॉक अभी अप ट्रेड में जा चुका है, आप जाके इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। थोड़ा लेट करता है, थोड़ा लैगिनेस उसके अंदर आता है, पर बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं, जैसे कि मैं भी ये चीज़ को फॉलो करता हूँ। प्राइस एक्शन में अगर मुझे एंट्री मिला तो मैं 50% अपना क्वांटिटी, या फिर मैं जो भी कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, 50% मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ या फिर मैं ट्रेड उठाता हूँ। ठीक है, 50% कैपिटल से, और जो रिमेनिंग जो 50% मेरे पास बचा हुआ है, ये मैं कब डालता हूँ, ये मैं डालता हूँ जब कोई इंडिकेटर मुझे सिग्नल देता है, हाँ अभी ये कहीं ना कहीं पूरा अप ट्रेंड में ये स्टॉक आ चुका है, अभी इसके अंदर अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। मैं समझा पाया? तो ऐसे आपको नहीं करना है कि आप सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप सिर्फ इंडिकेटर को देख के ही ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, आपको दोनों को मिला के ट्रेडिंग करना है, तभी आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ेगा। ठीक है, अब ये जो इंडिकेटर है ये कैसे काम करता है या फिर ये क्यों बना है, ठीक है, और ये किस चीज से हम लोगों को सिग्नल प्रोवाइड करता है। सिंपल अब देखिए यहाँ पर, इन द स्टॉक मार्केट एन इंडिकेटर इज अ स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहां पर समझ में आया? स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट इज यूज्ड टू एनालाइज एंड assess the performance of stocks or the overall market.
सिंपली ये जो इंडिकेटर है ये बहुत सारे चीज़ों को देखने के बाद आपको बाइंग सिग्नल प्रोवाइड करता है। मतलब कहीं ना कहीं आप जो स्टॉक उठा रहे हो उसके अंदर बहुत सारा कंफर्मेशन वो देने के बाद उठा है। मान लो मैं अगर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे क्या क्या देखना होता है। मैंने बहुत पहले ये चीज़ बताया कि एटलीस्ट 4 पैरामीटर्स होते हैं। आफ्टर दैट अगर ये पास कर गया 4 पैरामीटर्स तब आप लोग ये पे इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। ठीक है, क्या क्या होता है? कैंडल होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, और क्या होता है? प्राइस एक्शन होता है, और क्या होता है? वॉल्यूम होता है। ये सारा चीज़ ऑलरेडी काम करके जब ये इंडिकेटर के ऊपर आता है तब हम लोग एंट्री बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा चीज़ है ना कि ये ऑलरेडी फिल्टर कर दे रहा है कि जो अच्छा स्टॉक है इसके ही अंदर मोमेंटम आएगा, उसके ही अंदर इंडिकेटर मुझे बाय सिग्नल देगा। मैं समझा पाया? तो ये खराब चीज़ नहीं है इंडिकेटर अच्छा चीज़ है। पर देखिए पहले के टाइम पे तो इंडिकेटर होता नहीं था। ठीक है, पहले के टाइम पे तो लोगों को प्राइस एक्शन पता नहीं था, तब तो प्राइस चलता ही नहीं था, कैंडलस्टिक तक आया ही नहीं था। राइट, तब आया कब कैंडलस्टिक? जब आया उससे पहले लोग क्या ट्रेडिंग नहीं करते थे? ऑब्वियसली करते थे। किससे करते थे? वो लोग इंडिकेटर से ट्रेडिंग करते थे। मैं समझा पाया? वो लोग इंडिकेटर की मदद से ट्रेडिंग करते थे। अब वो कैसे होता है? इंडिकेटर की मदद से कैसे वो ट्रेडिंग करेंगे? सिंपल, मैं एक जो नेक्स्ट जो इंडिकेटर में दिखाने वाला हूँ बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है, और ये जब से मार्केट है ना तब से ये इंडिकेटर है और बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। तो कौन सा इंडिकेटर, चलिए उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर है जिसका साथ में कभी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ कौन सा इंडिकेटर। तो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, उसका नाम है मूविंग एवरेज। हो सकता है कि आपको ये पता हो, ठीक है, पर इसका जो एक्चुअल रियलिटी है ये आपको पता नहीं है। क्या है सर इसका एक्चुअल रियलिटी? देखिए सिंपल यहां पर जो कहा गया है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज ये क्या है? मूविंग मतलब कुछ चल रहा है और उसका एवरेज, ये जो चल रहा है उसका एवरेज। हम लोग स्टॉक मार्केट पे कौन से चीज को देखते हैं बताइए जरा? किस चीज को हम लोग फॉलो करते हैं या फिर देखते हैं, जज करते हैं? प्राइस को। तो ये हम लोगों को क्या दिखाता है? मूविंग एवरेज प्राइस। अब सर ये जो मूविंग एवरेज प्राइस है ये किस बेसिस पे से निकलता है? ठीक है, इसका बेसिस होता है डेज और वीक्स। मतलब मूविंग एवरेज सिंपली हम लोगों को दिखाता है मार्केट में 50 दिन का एवरेज प्राइस जो भी मूव हो रहा है उसका एक्चुअल लेवल या फिर उसका प्राइस क्या है। आज के दिन में मान लीजिए ये जो प्रॉपर यहाँ पर एक स्टॉक का चार्ट दिख रहा है, मान लीजिए आज के दिन में ये स्टॉक मूव हो रहा है कहीं ना कहीं, देखो 1900 के नीचे। ठीक है, कहीं ना कहीं 1875 के आसपास होगा। अब ये जो स्टॉक चल रहा है इसका 50 दिन का, इसका 50 डे का मूविंग एवरेज प्राइस है। मूविंग एवरेज प्राइस है 1875 रुपये। अब आप बोलिए 50 दिन तक कोई इन्वेस्टर एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, 50 डेज तक बैठा हुआ है वो। अब उसने जैसे ही देखा कि कहीं ना कहीं मैंने पास्ट में इस मूविंग एवरेज पे लिया था जहाँ पे मुझे प्राइस मिला था, अगेन ये मूविंग एवरेज पे आ रहा है या फिर 50 दिन का एक एवरेज प्राइस पे आ रहा है, तो वो तो अगेन उठाने के बारे में सोचेगा ना, क्योंकि ये तो एवरेज प्राइस है। अब ये एवरेज कैसे निकलता है? अब देखिए एवरेज कैसे निकलता है ये मैं कैसे बताऊँ एक बार। मान लीजिए आपका 30 दिन का कुछ खर्च है, मतलब मान लीजिए जो पॉकेट मनी होता है ना, पॉकेट मनी, मान लीजिए आपका 30 दिन का पॉकेट मनी, कभी आपको 100 मिलता है, कभी 200 मिलता है, किस दिन 300 मिलता है, किस दिन 50 रुपये मिलता है, किस दिन 500 रुपये मिलता है। ऐसे ऐसे करके इसको जब आप गुना करेंगे 30 से, उसको आप जब गुना करेंगे 30 से, मान लीजिए मैं 50 से कर रहा हूँ क्योंकि 50 डे का देखना है तो 50 से गुना कर रहा हूँ, 50 से मैं गुना कर रहा हूँ, गुना करके जो वैल्यू निकल रहा है उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 50 से। कितने से डिवाइड करेंगे? 50 से। जो मुझे यहां पर निकला, मतलब ये जितना सारा प्राइस था सारे प्राइस को मैंने गुना किया इससे, उसके बाद मैंने
अगेन डिवाइड किया, जो भी मुझे पास मिला उसको मैंने डिवाइड किया इससे, जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा आपका 50 दिन का पॉकेट मनी का एवरेज कॉस्ट। थोड़ा मैथमेटिक हो गया, ऊपर से गया, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ ये सोचो, मूविंग एवरेज का मतलब होता है एक मूविंग प्राइस, 50 दिन का मूविंग प्राइस कितना पे चल रहा है ये दिखाता है मूविंग एवरेज। 50 दिन का चलता हुआ प्राइस कितना है वो दिखाता है मूविंग एवरेज। मैं समझा पाया? थोड़ा क्या परेशानी हुआ समझने में? अगर हुआ तो आप सिंपल तरीके से समझो ना, उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल 50 दिन का एवरेज प्राइस को दिखाता है मूविंग एवरेज, 50 दिन का एवरेज प्राइस को दिखाता है मूविंग एवरेज। मैं सिंपल आपको ना बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। ओके, आई होप आप समझ पाए इस चीज़ को। ठीक है, तो मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता है। और मैंने जब से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, देखिए सबका एक ना फेवरेट इंडिकेटर होता है, मेरा भी है, और इससे ही मैंने मीन रिवर्सन जो है उसको मैंने निकाला हुआ है। अब मीन रिवर्सन क्या है सारे स्टूडेंट्स को पता है, तो आप अगर चाहते हो उसके बारे में डिटेल में जानना तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं एक बार भी आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये आपका खुद का डिसीजन है। ठीक है, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसके अंदर पूरा डिटेल से कोर्स का देख लीजिएगा जाके। जब ये कोई स्टॉक आता है मूविंग एवरेज प्राइस पर, वहाँ से एक अपसाइड देखने को हम लोगों को ऑलवेज मिलता है। ठीक है, क्लियर कर पाया? चलो उसके बाद और एक इंडिकेटर देखो, हम लोग ना क्या होते हैं ना, हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ होता है उसको हम लोग फोकस ज़्यादा करते हैं उसके अंदर, ये बहुत गलत है कहीं ना कहीं। तो जो चीज़ आसान है, जो हम लोग को ऑटोमेटिक दिख जाता है, मार्केट में मिल जाता है ट्रेडिंग करने के लिए, उसके साथ ही ट्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जिस इंडिकेटर का बात कर रहा हूँ उसका नाम है सुपर ट्रेंड। क्यों मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि आज भी बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर इसको यूज़ करते हैं। सुपर ट्रेंड आपको मोटा पैसा बना के देता है। ठीक है, और सुपर ट्रेंड की एक मैं खासियत बताऊं, ये जो भी चार्ट पे चले इसको छोड़ दीजिए, क्या बताता है और ये कैसे सिग्नल देता है उसके ऊपर समझिए। मान लीजिए मार्केट ना चलना चालू किया, मार्केट ने क्या किया, चलना चालू किया, ऊपर जा रहा है, यहां से मार्केट के अंदर गिरावट आया, मार्केट थोड़ा जिगजैग मोमेंटम करता हुआ मार्केट गिर रहा है। ठीक है, अब एक ऐसी जगह पर आपको बाइंग सिग्नल मिलता है। कब मिलता है बाइंग सिग्नल? समझिए अच्छे से, जब एक सेलर हारता है। आपने मेरे एनालिसिस के अंदर, जो भी मैं एनालिसिस देता हूँ आप लोगों को, उसके अंदर मैंने हमेशा बताया हुआ है कि सेलर कब भाग रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ पे लास्ट टाइम पे सेलर है और वो कब वहाँ से निकलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो जैसे निकलेगा मार्केट में मोमेंटम आ जाता है। सुपर ट्रेंड क्या करता है, जैसे ही वो प्रीवियस स्विंग के ऊपर, मतलब जैसे ही सेलर्स हारता है, जैसे मार्केट इसके ऊपर आने लगता है, वैसे ही वो नीचे बाइंग सिग्नल आपको प्रोवाइड कर देता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप यहाँ पे बाइंग करते हो और मार्केट इसको अपसाइड पे जाता हुआ आपको दिखता है। कभी कभी आप फंसते भी हो, किस चीज़ में फंसते हो? कहीं ना कहीं फॉल्स ब्रेकआउट में आप फंसते हो। तो क्या करना है आपको? सिर्फ फॉल्स ब्रेकआउट समझने के लिए वॉल्यूम को देख लेना है और कैंडल का क्लोज होने का वेट करना है, बस हो गया। बहुत अच्छे इंडिकेटर है ये सुपर ट्रेंड, बट लोग ना एक्चुअल में समझ नहीं पाते हैं सर क्यों ये हम लोगों को बाइंग सिग्नल देता है। अब देखिए यहां पर ही स्टॉक यहां से नीचे गिरा, ये देखिए फर्स्ट पुल बैक, ये देखिए नीचे आया। ठीक है, अब स्टॉक यहां पे ओपन हुआ, इस लेवल के ऊपर जैसे ही क्लोज होगा ना तब वो सिग्नल देगा। ठीक है, ऊपर किया, देन क्लोज कितना हुआ, इतना ऊपर क्लोज दिया, मतलब इस लेवल के आसपास जाके इसने क्लोजिंग दिया और यहां पर उसने बाइंग सिग्नल दे दिया। मतलब इसने खुद कंफर्मेशन लिया, उसके बाद इसने बाइंग सिग्नल दिया। मैं समझा पाया? तो जो सुपर ट्रेंड है बहुत अच्छा काम करता है। मैं दिखाऊंगा आपको एक बार चार्ट में ले जाकर, बहुत अच्छा काम करता है सुपर ट्रेंड। ठीक है, और इसके जरिए ही आप एंट्री एग्जिट दोनों चीज, आपको जब सेल सिग्नल देगा, सेल का भी सेम चीज है, ये जब सेल सिग्नल देता है वो भी सेम। मान लो मार्केट ऊपर गया, ये नीचे गया, एक पुल बैक, देन ऊपर जाने के बाद जैसे ये तोड़ेगा ना ये वाला लेवल को, वैसे ये अपने आप आपको सेल सिग्नल दे देगा। ठीक है, मैं समझा पाया? चलो एक बार मैं दिखाता हूँ चार्ट में ले जाकर। ओके, तो अभी का टाइम में मेरे पास एक स्टॉक है जिसका नाम है सन फार्मा। देखो कहाँ पे यहाँ पर बाइंग सिग्नल दिया, एक बार समझो। यहाँ पर लास्ट टाइम यहाँ पे उसने बाइंग सिग्नल, आप कैसे इसको ऐड करोगे? सिंपल इंडिकेटर पे चले जाना, यहाँ पे क्लिक कर लेना और लिख लेना सुपर ट्रेंड, आपको दिख जाएगा। ठीक है,
और जो पहले आता है उसको ही लेना, ऐसा कोई ये नहीं है। इसका मैं सेटिंग आपको एक बार दिखा दूँ क्या क्या सेटिंग इसके अंदर करा हुआ है। ये देखो, ये है ATR 10 है और ATR × 3 है, HL2 है, सिंपल, ठीक है। बाई सिग्नल यहाँ पे दिया, क्या यहाँ पे हो रहा है देखो, देखो मार्केट नीचे गया, फर्स्ट पुल बैक, ब्लैक कर लेता हूँ इसको मैं, फर्स्ट पुल बैक, देन नीचे, देन देखो यहाँ पे गया, इस लेवल पे गया, देखो तोड़ा नहीं, दैट्स व्हाई इसने बाइंग सिग्नल नहीं दिया, नीचे गया अगेन, देन यहाँ से ये तोड़ा। एक तो पैटर्न का कंफर्मेशन, कौन सा पैटर्न है बोलो, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट, देखो जैसे ब्रेकआउट दिया यहाँ पर आपको इसने बाइंग सिग्नल दे दिया। सिंपल, प्राइस एक्शन लो, इंडिकेटर लो, कंफर्मेशन मिला, बड़ा क्वांटिटी आप इस पर पुश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता अगर आपको कंफर्मेशन दोनों तरफ से मिल रहा है तो। ओके, देन देखो स्लो एंड स्टडी मार्केट, कितना अच्छा प्रॉफिट दिया, कितने पे हम लोग को मिला था ये स्टॉक, 977 पे, कहाँ पे चल रहा है अभी देखो 1560, नियर बाय 50% का रिटर्न ये दे चुका है। समझा पाया मैं? और कुछ रिटर्न देगा, मोटा मोटी 1800-1000 तक आराम से ये चल जाएगा, मूव कर जाएगा। ऑलरेडी निकल भी चुका है, आप देख सकते हो, बड़ा मोमेंटम, थोड़ा रिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी निकलने की हालत में ये आ चुका है। एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल भी ये दिखा चुका है। पर हम लोगों का देखो बाय किंतु इंटैक्ट है, हम लोग जो बाइंग किए थे वो इंटैक्ट है। कहीं ना कहीं आप इसको कंटिन्यू पकड़ के रह सकते हो। देखो पास्ट में देखो, लास्ट टाइम यहाँ पे बाइंग दिया था, इस जोन पे बाइंग दिया, सोचो कहाँ, कौन सा टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, 2020 का। अब देखो लोग यहाँ पर पकड़ ही नहीं पाएंगे कि कब घुसना है, लोग डर के मारे कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इसका ये वाला स्विंग को क्रॉस किया मार्केट ने, वैसे इसने बाइंग सिग्नल यहाँ पे दे दिया। कितना अच्छा इंडिकेटर, आप सोचो मार्केट में आपने बॉटम पकड़ा है, इतना अच्छा इंडिकेटर है ये, पर लोग यूज नहीं करते। लोग किसके पीछे भागते हैं, कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी दे दे, जो यूट्यूब में लाइव होके बैठा हुआ है उसका जाके मैं स्ट्रैटेजी देख लूँ। मार्केट ऐसे नहीं चलता है और आपका साइकोलॉजी भी ऐसे बिल्टअप नहीं हो पाएगा। मैं समझा पा रहा हूँ? ऐसे आपका साइकोलॉजी बिल्टअप कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल है मार्केट, आप सिंपल तरीके से देखो, आपको समझ में पूरा आ जाएगा मार्केट कैसे काम करता है, ना काम करता है, सब कुछ पूरा आपको समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान दोगे अपने लर्निंग पे तभी, ठीक है। चलो ठीक है, ये समझ में आया ना, सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है, बहुत अच्छे इंडिकेटर है। बिलीव में आप सिर्फ इसको देखो, देखो थोड़ा बहुत ना आपको अपने माइंडसेट के साथ उसको थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है आपको, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा बहुत अगर तड़का लगा लोगे ना तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। क्या क्या देखोगे तड़का लगाने के लिए, सिंपल बुलिश कैंडल देखो, कैंडल का कंफर्मेशन लो, उसको मैं कैंडल का कंफर्मेशन लो, ठीक है। उसके बाद आप चार्ट का कंफर्मेशन लो, मतलब प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन लो, वॉल्यूम का कंफर्मेशन लो। बस ये अगर 3 कंफर्मेशन भी आप ले लिए, या फिर मान लो आप सपोर्ट का भी अगर कंफर्मेशन ले लिए, बस आपका काम बन गया ना, आपको एक्यूरेट ट्रेड मिलेगा तब, ठीक है। और ये बहुत अच्छा काम करता है सुपर ट्रेंड, और लोग पता नहीं क्यों ऐसे चीज़ों के पीछे भागते हैं जो कि अनरियलिस्टिक चीज़ है, ठीक है। अब इसके पीछे ही भागो ना, आपको मोटा पैसा बना के देगा। और ये नियर बाय मीन रिवर्सल की तरह ही काम करता है। जो मीन रिवर्सल आप हम लोग का जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये लगभग वैसे ही काम करता है, ठीक है। आप देखो इसको, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे आप बात कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। मैं कुछ हिडन टिप्स भी इसके अंदर मैं बता दूंगा आपको। चलो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है हाइकेनाशी। देखो मैं ओनली 3 दूंगा। क्यों मैं 3 क्यों दे रहा हूँ सर, बहुत सारे तो इंडिकेटर्स, आप सिर्फ 3 क्यों दोगे, ये सर ठीक नहीं है सर, आप कहीं ना कहीं कंजूसी कर रहे हो सिखाने में। देखो मैं सिखाने में कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऐसा चीज़ दे रहा हूँ ताकि आप सिर्फ इसी 3 चीज़ पे ही फॉलो करो और किसी भी चीज़ को आप फॉलो ना करो, क्योंकि ज़्यादा चीज़ फॉलो करने से पैसा नहीं बनता। प्रॉफिट जो है ना वो बहुत सारी चीज़ फॉलो करने से प्रॉफिट नहीं बनता है, आपका एक निश होना चाहिए। अगर मान लो जैसे कि मैं सिंपल क्या ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा स्विंग ट्रेडिंग होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टिंग होता है, ठीक है। तो मेरा ये 3 चीज़ें, इसके बाहर में काम नहीं करता। अंदर अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, एक स्ट्रैटेजीज में मैं सारा कुछ नहीं देता। दैट्स व्हाई मैं 3 चीज़ क्यों शेयर कर रहा हूँ कि आप 3 चीज़ को देखो, ठीक है। मान लो मैंने हाइकेनाशी दिया, इसको देखकर आप ट्रेडिंग कर लो, पोजिशनल मान लो, ठीक है। मैंने मूविंग एवरेज दिया, उसको देखकर आप इन्वेस्टिंग टाइप ऑफ ट्रेडिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दिया वहाँ पर सुपर ट्रेंड, उसको देखकर आप स्विंग ट्रेडिंग कर लो।
आप इसको अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दैट्स वाई मैं आपको तीन ही चीज़ दे रहा हूँ। और आपका हो सके तो थोड़ा बहुत इंप्लीमेंट कुछ करके, टाइम वगैरह के इंप्लीमेंट करके आप एक ही चीज़ को तीनों में यूज़ कर सकते हो, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। मैं जो ये तीन चीज़ दे रहा हूँ, जो समझदार है वो समझ जाएगा मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ तीन चीज़ देकर, ठीक है। तो जो भी हो, तो ये हाइकिनाशी जो कैंडल है ये क्या है, देखो हाइकिनाशी कैंडल एक कैंडलस्टिक टाइप ऑफ भी पैटर्न है, ठीक है। ये भी जापान से ही आया हुआ एक पैटर्न है, पर इसके अंदर बहुत सारे पैटर्न नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ तीन पैटर्न होते हैं। क्या क्या तीन पैटर्न होते हैं? एक होता है डोजी, एक होता है ग्रीन कैंडल, एक होता है रेड कैंडल, और कुछ नहीं होता यहां पर। डोजी मतलब क्या होता है? फाइटिंग कैंडल या रिवर्सल कैंडल। फाइटिंग कैंडल के बाद हम लोग को एक अगर ग्रीन कैंडल मिले जिसका वीक अप साइड पे हो, कहां पे हो? जिसका वीक अप साइड पे हो, वो हम लोगों के लिए परफेक्ट कैंडल है फॉर बाइंग साइड। सेलिंग साइड में क्या होगा? एक रेड कैंडल, मतलब रेड डोजी का कोई भी कलर हो, डज नॉट मैटर, ग्रीन हो रेड हो, डोजी डोजी होता है। उसके बाद अगर डाउन साइड में मुझे अगर ऐसा कोई रेड कैंडल मिला तो वो जैसे उसका लो टूटेगा वहां से एक डाउन साइड मूव हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मैं समझा पाया? एकदम सिंपल होता है। और ये आप लोगों को ना एक तो ये प्राइस को समझने में बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प होता है मैं बताता हूँ आपको। ऑटोमेटिक आपके सामने सब कुछ खुल के आ जाता है कि कहाँ पे प्राइस है, कब ब्रेकआउट होगा ना होगा, सब कुछ आपके सामने आ जाता है। चलो मैं एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये है हम लोगों का हाइकेनाशी कैंडल, ठीक है। क्या बता रहा है देखो, एक बार मैंने अभी अभी कहा आप लोगों को क्या है, रिवर्सल के लिए पहले क्या देखना होता है हम लोगों को? डोजी कैंडल। आफ्टर डोजी कैंडल एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। देखो डोजी आया, कंटिन्यू डोजी, एक डोजी आया, देन मार्केट में रिवर्सल आया, उसके बाद देखो एक डोजी आया यहाँ पर दिख रहा है, देन देखो उसके बाद संग संग ही आपको एक ग्रीन कैंडल मिल गया, ठीक है। इसके ऊपर बाइंग एंट्री होगा, देन इतना अच्छा एक स्विंग हम लोगों को मिला, देन अगेन मार्केट क्या किया? साइडवेज एंड डोजी कैंडल क्रिएट करने लग गया। पर यहां पर क्या हम लोगों को इस टाइप का कोई कैंडल दिखा? देखो तो एक बार, नहीं दिखा, मतलब यहां पर फाइटिंग चल रहा था। देन अगेन एक अच्छा कैंडल मिला, अगेन अबव द लेवल बाइंग के लिए देख सकते हो, अच्छा खासा मोमेंट हम लोगों को देखने को मिला। मैं समझा पाया? अब देखो इस जोन पर क्या हो रहा है, मार्केट डाउन साइड आया, देखो यहां पर देखो डोजी हो रहा है, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल आ चुका है, हाई ब्रेक होगा, यहां से एक मोमेंटम के लिए आप देख सकते हो। सिंपल है, सिंपल है। मैं समझा पाया? इतना ही सिंपल तरीके से ये काम करता है। और जो मैंने और दो स्ट्रेटेजी दिया या फिर जो मैंने दो इंडिकेटर दिया, इसके साथ एक बार ना सिर्फ इंप्लीमेंट करके देखो ब्रदर, बिलीव मी, अगर आपने इसके साथ उसको इंप्लीमेंट कर दिया, जो स्ट्रेटेजी बनेगा ना, आप देख के हैरान हो जाओगे जो प्रॉफिट बन रहा होगा आपके पास, ठीक है। मैं समझा पाया? हाइकेनाशी बहुत अच्छा कैंडल है, आपको जो वो सेलिंग सिग्नल देता है या फिर जो बाइंग सिग्नल देता है, उसका एक्यूरेसी कहीं ना कहीं मिनिमम 70% होता है। मैं 70% के ऊपर कभी भी मैं लेके नहीं जाता स्ट्रैटेजी को, क्योंकि मार्केट ही आपको 50-50 प्रोबेबिलिटी दे देता है। मैंने सिर्फ तड़का लगाकर 20% का मैंने सिर्फ एफर्ट लगाकर निकाल लिया, बस हो जाएगा, आपका 70% हो गया। समझा पाया? तो हाइकेनाशी कैंडल बहुत अच्छा काम करता है, थोड़ा स्टडी करो अच्छे से, बहुत अच्छा काम करेगा और आपको अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट ये दिला सकता है। और भी मेरे पास पैटर्न है जो भर भर के मैं आपको दिखा सकता हूँ, वीडियो लंबा खींच सकता हूँ। कुछ नहीं सीखोगे, सिंपल वीडियो देखोगे, मेरा व्यूअरशिप बढ़ेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं चाहता नहीं वो चीज़, जो खुला चीज़ है मैं आपको वही चीज़ पूरा खोल के बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल चीज़ करो, सिंपल तरीके से मार्केट को देखो, तभी पैसा बनेगा, नहीं तो मार्केट में पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। मैं आई होप मैं आपको समझा पाया कि कैसे मार्केट में आप काम करोगे, और इस सिर्फ तीन चीज़ को देखकर आप अच्छी तरीके से मार्केट में एक अच्छा खासा मुनाफा आप लेके आ सकते हो मार्केट में। मैं समझा पाया? चलिए, ओके, तो कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, मैं चाहता तो बहुत सारे इंडिकेटर मैं आपको दिखा देता। ये जो पूरा जो वीडियो हो रहा है ना हम लोगों का, मैं सिंपल फोकस कर रहा हूं सिंपलिसिटी पर। जो शेयर मार्केट में एक्चुअल में पैसा कमाता है वो सिंपल चीजों को ही फॉलो करता है। कोई भी मेरा जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है या फिर जो भी मैं प्राइस एक्शन समझाता हूं, अगर वो सिंपल तरीके से उसको देखे तो उसको पूरा मार्केट समझ में आ जाएगा।
मैं ज्यादा इधर उधर के पैटर्न में नहीं बढ़ता, मैं ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करता। आप लोग ऑलवेज देखेंगे मैं अगर इंडिकेटर के बारे में बात भी कर रहा हूं तो वो ओनली ईएमएस होता है, क्योंकि वो मेरे बहुत बहुत ही ज्यादा फेवरेट इंडिकेटर है। ठीक है, देखिए 1 2 3 चीजों को पकड़िए, सब कुछ छोड़ दीजिए। मार्केट में बहुत चीज है, ठीक है। जितना आपका एरिया को कम करेंगे या फिर आपका जो टेरिटोरी है उसको जितना कम करेंगे उतना आप खुश रहेंगे इस मार्केट पे। जितना आप बहुत सारे चीजों के पीछे भागेंगे उतना आप फंसते चले जाएंगे। ठीक है, सिंपल रहिए, मार्केट आपको सिंपल तरीके से पैसा दे देगा। आई होप मैं क्लियर कर पाया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर कहीं पर कुछ डाउट हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ है, कमेंट करिए और टेलीग्राम पे मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, राधे राधे।